डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में यहां एक्स स्क्वायर और यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यहां एक्स और यहां पर भी एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव हैं, और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होने के साथ राइट हैंड साइड भी आपके पास में x का ही फंक्शन है। ये दो चीजों को देख करके साफ दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और उसके जनरल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को रिड्यूस करेंगे। हमें इसे चेंज करना है किसके अंदर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर, यानी अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण में इसको परिवर्तित करेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले z इक्वल्स टू लॉग एक्स कंसिडर करेंगे, z इक्वल्स टू लॉग एक्स को मानेंगे, और z इक्वल्स टू लॉग एक्स को मानने का मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा, e रेज टू z। थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वलेंट होता है, d इंटू डी माइनस 1 ऑफ वाई। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है d ऑफ y के, जिसमें d ऑपरेटर जो है वो किसके इक्वल होगा, d अपॉन डी जेड के। अब जब हम ये सारी वैल्यूज को, यानी z इक्वल टू लॉग एक्स को, x इक्वल टू ई रेज टू z को, और इन वैल्यूज को अगर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन 1 जो है वो चेंज होकर के इस रूप में आ जाएगी, d इंटू डी माइनस 1 ऑफ वाई माइनस डी वाई माइनस 3y, और इक्वल्स टू यहां पर x स्क्वायर है, तो x किसके इक्वल था अभी हमारे पास में, e रेज टू z, तो e रेज टू z का होल स्क्वायर, और यहां पर है log x, तो log x की जगह पे क्या आ जाएगा, z। अब इसे आप क्या करिए, सिंप्लीफाई, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब d स्क्वायर माइनस ऑफ d और यहाँ पे 3, यानी कि y यहां से क्या कर लेंगे अपन, कॉमन, और इसका जो रिजल्ट मिला वो है z इंटू ई रेज टू 2z, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 ऑफ y एंड इक्वल्स टू z इंटू ई रेज टू 2z, दैट इक्वेशन नंबर 2। ये जो 2 नंबर इक्वेशन मिली हमें, ये 2 नंबर इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन है, अचर गुणांकों की क्या है, एक रेखिक अवकल समीकरण। और इस समीकरण 2 का व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। यहां सी एफ और पी आई कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इनको ज्ञात करने की कौन सी विधियां हैं, उनके सारे वीडियोस मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट यहां आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहां समीकरण 2 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF। ये CF कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम इस समीकरण की क्या निकालेंगे, सहायक समीकरण, या फिर जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से निकालें आप लोग। ये जो आपके पास में d वाला फंक्शन दे रखा है, d ऑपरेटर का फंक्शन जो दे रखा है, इसमें d हटा करके m रख दीजिए, स्मॉल m, और उसको 0 के इक्वल कर दें, तो आपके पास में ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है 2 की क्या मिलेगी, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके करेंगे हम फैक्टर में आपके 2 फैक्टर क्या मिले, m माइनस 3 और m प्लस 1, तो m की 2 वैल्यूज क्या मिली, माइनस 1 और 3। इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो CF होगा वो क्या होगा, C1 e रेज टू m इंटू z, C2 इंटू ई रेज टू m इंटू z, यानी ये m1 है और ये m2 है, तो एक वैल्यू यहां रखिए और एक वैल्यू को यहां रखिए, और फिर इसको कर दीजिए आप लोग सिंप्लीफाई, तो C1 e रेज टू माइनस z प्लस C2 इंटू ई रेज टू 3z। अब चूंकि ये z में है और z को हम किस में चेंज करेंगे, x वेरिएबल में, तो चूंकि हमने z इक्वल टू लॉग x माना है और x इक्वल टू ई रेज टू z होगा,
तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो e रेज टू जेड की होल पावर -1 और e रेज टू जेड की होल पावर 3। तो e रेज टू जेड की जगह x रखने से जो आपका CF मिलेगा 2 नंबर इक्वेशन का, वो CF आपका ये होगा। अब हम निकालेंगे इसका PI। ये जो PI है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर z इंटू ई रेज टू 2z, दैट इज द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 2। दूसरी जो इक्वेशन है उसका ये राइट हैंड साइड पार्ट है, और अपॉन में क्या करना है, डी ऑपरेटर वाला जो आपके पास में फंक्शन है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये e रेज टू 2z को आपको बाहर करना है। तो रूल क्या कहता है, जब इसको बाहर करते हो तो ये जो a है उसको आपको कहाँ रखना है, d हटा करके d की जगह रखना है d प्लस a। d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से, यानी a यहाँ पे 2 है तो d प्लस 2, d प्लस 2 इस d की जगह पे हम रखेंगे। अब इसको कर देते हैं अपन सिंप्लीफाई, मतलब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और माइनस 2d माइनस 4 और माइनस 3। अब इसके आगे और इसको करते हैं सिंप्लीफाई, यानी कोई कट रहा है तो उसको हम काट देंगे। e रेज टू 2z मल्टीप्लाई ऑफ z अपॉन डी स्क्वायर, और ये 4d और 2d क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2d, 4 से ये 4 कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पे माइनस 3 बच जाएगा। अब इसके रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट को हम कॉमन लेंगे और पीछे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। यहाँ पे तो क्या बच जाएगा आपका 1 और माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3, और नीचे से जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो होल पावर क्या लग जाएगी -1, और बाहर रख देंगे अपन z। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर -1 एक्स होल पावर -1 का जो विस्तार होता है, एक्सपांसन होता है, वो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे x की जगह पर अपन ये वैल्यू रख करके इसका कर देंगे हम एक्सपांसन। तो एक्सपांसन में हमारे पास क्या मिला, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3 प्लस इसका होल स्क्वायर, और ये प्लस आगे की टर्म अपन लिख देंगे इसके अंदर, और मल्टीप्लाई में लिख देंगे अपन z। अब इस z को जैसे ही एंटर करेंगे, जब इसको खोलने के बाद सिंप्लीफाई कर देते सबसे पहले, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 प्लस 2d बाई 3 प्लस इसका होल स्क्वायर d 4 बाई 9, 4d स्क्वायर बाई 9 प्लस 4d क्यूब बाई 9। अब ये z को अपन एंटर करेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, इसका जो एक्सपांसन है, प्रसार हमें वहीं तक करना है, जब इसको अपन जब एंटर करेंगे तो इसके एंटर करने से जो टर्म्स 0 हो जाए वहां तक आपको एक्सपांसन करना है। अब ये पता कैसे करोगे आप लोग, इस तरह से, क्योंकि ये जो डी ऑपरेटर है, ये डी ऑपरेटर किसके इक्वलेंट है, डी अपॉन डी जेड। अब ये जेड एंटर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो जेड आया आपके पास में यहां पर, ओके। डी स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार अवकलन करना है, तो 2 बार अवकलन करोगे तो पहला अवकलन तो हो गया 1 और दूसरा अवकलन हो गया 0, यहाँ पे 0 रख दो। डी का मतलब सिर्फ एक बार अवकलन करना है, तो 1 इंटू 2/3। D4 का मतलब 4 बार अवकलन करना है, यहाँ पर 2 बार अवकलन करना है, यहाँ पर आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो आगे वाली टर्म में तो 0 ही आएगा फिर, क्योंकि यहाँ D4 है तो आगे वाली D5, D6 इस तरह का ऑर्डर रहेगा। जब अपन यहाँ इसको z को एंटर करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आता है, जिसको और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो z प्लस 2/3 मिलेगा, माइनस ई रेज टू 2z अपॉन 3, और ये मल्टीप्लाई में आपके ये z को क्या कर दीजिए आप लोग, यहां पर फिर चेंज करो x वेरिएबल में, तो जहां z है वहां log x रख दो, जहां x है वहां ई रेज टू z रखो, तो ये आपके पास में x की फॉर्म में कुछ रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा, माइनस ई रेज टू z का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 3, z की जगह log x प्लस 2/3। ये क्या है, PI। किसका PI है, सेकंड नंबर इक्वेशन का। और ये सेकंड नंबर इक्वेशन का अगर जब PI है तो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 का y इजिकल टू CF प्लस PI। यहाँ गौर करें, अगर ये CF और PI z की टर्म्स में ही रहते तब तो ये CF और PI से मिलने वाला जो y है, जनरल सॉल्यूशन है, वो आपका 2 नंबर का होगा।
और अगर हम इस z को x की फॉर्म में लेकर के अगर y निकालते हैं तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो आपकी गिवन इक्वेशन या फिर आपके पास में दी हुई समीकरण जो दे रखी है उसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमने यहाँ पर z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रखी है। सो ये जो y मिला है ये आपके पास में सॉल्यूशन मिला है। किसका सॉल्यूशन है? ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 का जनरल सॉल्यूशन होगा। आई होप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को निकालने का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।